हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको धात रोग से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर धात रोग या जो भी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ इससे रिलेटेड, तो मैं कोई डॉक्टर, वैद्य, हकीम ये सब नहीं हूँ। मैं एक धात रोगी हूँ। तो मुझे धात वगैरह का थोड़ा एक्सपीरियंस है और मैंने काफ़ी सारा नेट पर रिसर्च किया है, और जो मेरा एक्सपीरियंस आया है उस सब के अकॉर्डिंग मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में जो भी बताऊँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि धात कितनी तरह की होती है। तो धात जो है वो 3 तरह की होती है। पहली तो वो होती है जब पेशाब करने के बाद जो चिपचिपा पानी आता है। दूसरी तरह की धात वो होती है जो नाइटफॉल होता है। और तीसरी तरह की धात वो होती है जो पेशाब के साथ जाती है। मतलब पेशाब के साथ ऐसे जाती है जैसे पेशाब को आप करके रख दो ना किसी गिलास वगैरह में, तो उसको आप 24 घंटे बाद देखोगे ना, तो उसमें नीचे गिलास के नीचे सफ़ेद सफ़ेद आपको कुछ जमा हुआ दिखेगा तली के नीचे, तो उसको भी हम धातु बोलते हैं। तो ये 3 तरह की धातु होती है। तो इसके बाद बात करते हैं हम धात रोग क्यों होता है। तो धात रोग कई तरीके से होता है। जैसे ज़्यादा हस्तमैथुन से होता है, और ज़्यादा आप गर्म चीज़ें वगैरह खाओगे तो उससे भी धात रोग आपको हो सकता है। तो हस्तमैथुन से जो धात रोग होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब है कि ज़्यादातर लोगों को जो धात रोग होता है वो हस्तमैथुन के कारण ही होता है, और बहुत कम % लोग होते हैं जिनको किसी दूसरी कारणों से धात रोग होता है। तो अभी इस वीडियो में बताऊंगा मैं कि मुझे धात रोग कैसे हुआ था। तब बात करते हैं कि मुझे धात रोग कैसे हुआ। तो मुझे धात रोग ऐसे हुआ था जब मैं 10th या 9th क्लास में था। मुझे अब पक्का ध्यान नहीं शायद किस में था मैं क्लास में। तो 9-10th की बात है। तो उस टाइम पे क्या था कि बादाम बहुत खाता था मैं उस टाइम पे। तो बादाम में मुट्ठी भर के खाता था उस टाइम पे बादाम। तो उससे क्या है कि शरीर में जो है ना गर्मी बन जाती है बादाम से। और बादाम जो है ना अगर आप भिगो के खाओगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप सूखे बादाम खाते हो या कोई भी ज़्यादा गर्म चीज़ खाते हो, लगातार खाते हो कंटिन्यू लंबे टाइम तक, तो आपको धात रोग की समस्या हो सकती है। तो मुझे जो धात रोग की समस्या हुई थी, मुझे लगता है कि मुझे ये बादाम खाने की वजह से हुई थी, जिसकी वजह से धात रोग मुझे हो गया था। और हस्तमैथुन वगैरह की बात करें तो हस्तमैथुन में करता नहीं था, मतलब थोड़ा बहुत पहले किया होगा। उस टाइम पे मुझे ये धात रोग की समस्या नहीं थी, लेकिन जब मैंने बादाम वगैरह खाने शुरू किए थे उसी टाइम पे मुझे शुरू हुई थी। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे जो धात की समस्या हुई थी वो बादाम खाने से हुई थी। तो धात रोग के लक्षण क्या क्या हैं। तो धात रोग के लक्षण यही हैं कि आपकी जो पीठ में दर्द हो रहा है, अगर आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है, और भी काफ़ी सारी समस्या होती है धात रोग के लक्षण। तो ये सब जो 2 समस्या बताई हैं मैंने ये कॉमन है। इसमें क्या है कि आपके शरीर से जो प्रोटीन, कैल्शियम वगैरह निकलता है ना, तो उसकी वजह से आपकी रीढ़ की हड्डी और जो जोड़े होते हैं उनमें दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये 2 लक्षण हैं मेन। और भी लक्षण हैं जैसे आँखें जो है आपकी गड्ढे में को चली जाएंगी, आपके चेहरे की जो रौनक है वो बिल्कुल उड़ जाएगी, शरीर में सुस्ती रहेगी पूरे दिन, कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा। अगर आपको भी कुछ इनमें से लक्षण हैं तो आपको धात रोग हो सकता है। तो अब बात आती है कि धात रोग का पता कैसे लगाएं कि हमें धात रोग है या नहीं है। तो अगर आपको पेशाब करने के बाद चिपचिपा पानी आता है, या मल त्याग करते समय आपको कोई लाल टाइप का दिखता है, तो समझो आपको धात रोग की समस्या है। अगर आपको मान लो पेशाब पीला आ रहा है, तो भी ये संकेत हो सकता है कि आपको धात रोग की समस्या है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप जो सुबह का जो पेशाब होता है ना उसको गिलास में करके रख लो। उसके बाद क्या है कि उसको 24 घंटे बाद देखो, उसमें अगर आपको सफ़ेद सफ़ेद नीचे गिलास में कुछ दिखता है तली में, तो समझो आपको धात की समस्या है। ये एक बहुत अच्छा तरीका है धात को पहचानने का जो मैंने बताया इसमें। तो आगे बात करते हैं कि धात रोग से क्या क्या समस्या होती हैं। तो ये सब तो मैंने बता ही दी, धात रोग से क्या क्या समस्या होती हैं। कमर दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, आँखें गड्ढे में चली जाती हैं, चेहरे की रौनक उड़ जाती है, बाल भी सफ़ेद होने लग जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि धात रोग ठीक होता है कि नहीं। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि धात रोग भाई ठीक नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं यार, धात रोग ठीक होता है।
काफ़ी तो नहीं, मैं 2-3 लोगों को जानता हूँ जिनका धात रोग की समस्या ठीक हुई है। तो अब बात करते हैं कि मेरा धात रोग ठीक हुआ कि नहीं हुआ। तो आपको मैं बता दूं कि भाई अभी मेरा धात रोग ठीक नहीं हुआ है। मैं करीब 3-4 साल से परेशान हूँ धात रोग से, और अभी तक मेरा जो दाँत की समस्या है वो ठीक नहीं हुई है। और इसके बाद बात करते हैं कि दाँत रोग ठीक कैसे हो सकता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि दाँत रोग ठीक कैसे हो सकता है। आपने भी काफ़ी सारी दवाइयाँ खाई होंगी अपने आसपास से, किसी वैद्य, हकीम, डॉक्टर वगैरह से, लेकिन आपको फ़ायदा दिखा नहीं होगा, क्योंकि ये अंग्रेजी दवाओं से तो ठीक होने वाला है नहीं दाँत रोग। ये या तो आयुर्वेदिक दवाओं से ठीक हो सकता है या होम्योपैथिक दवाओं से ठीक हो सकता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने काफ़ी सारी आयुर्वेदिक दवा खाई हैं, लेकिन मुझे तो वो इतना रिस्पॉन्स नहीं दिखा, मैं ठीक नहीं हो पाया दाँत रोग से अभी भी। लेकिन यह है कि मेरे एक दोस्त है जो मेरे साथ व्हाट्सएप पे ही जुड़ा हुआ है, उसको ये दाँत की समस्या थी। तो वो जो लड़का है वो कानपुर से दवा लिया था डॉक्टर से। तो कानपुर वाला जो डॉक्टर है वो होम्योपैथिक दवा देता है। अगर आप वहाँ से दवा लेना चाहते हैं तो आप वहाँ जाके कानपुर से दवा ले सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूँगा या थंबनेल पे ही अपना नंबर लिख दूँगा, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। आप मुझसे जानकारी ले सकते हो कहाँ है वो डॉक्टर और क्या उसकी फ़ीस वगैरह, इस सब के बारे में आप मुझसे जानकारी ले सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अब।